रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है। बृहस्पतिवार को इस फैसले के बारे में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे अफगानिस्तान के नवनियुक्त राजदूत गुल हसन ने परिचय पत्र प्राप्त हुए हैं। रूस का मानना है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन है और इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। रूस की सरकार का यह भी मानना है कि तालिबान सरकार से बातचीत से आतंकी खतरों से निपटने में मदद मिलेगी और साथ ही भू रणनीतिक हितों में भी फायदा हो सकता है। वहीं बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे फिलहाल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोई भी फैसला देश के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा और पाकिस्तान का यह बयान अब ऐसे वक्त पर सामने आया है जब एक दिन पहले ही रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। रूस के इस फैसले के बाद क्षेत्र के अन्य देशों पर भी इसका विचार कर सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि रूस का तालिबान को मान्यता देने का फैसला उनके लिए चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि रूस बीते कुछ समय से ऐसे संकेत दे रहा था कि वह तालिबान शासन को मान्यता दे सकता है। रूस का मानना है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन है और इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। रूस की सरकार का यह भी मानना है कि तालिबान सरकार से बातचीत से आतंकी खतरों से निपटने में मदद मिलेगी और साथ ही भू रणनीतिक हितों में भी फायदा होगा। तालिबान को मान्यता देने के सवाल पर पाकिस्तान ने कहा है कि हम बेशक अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे और हमें इस बारे में कोई जल्दी नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर अन्य क्षेत्रीय देश तालिबान को मान्यता देने पर विचार करते हैं तो पाकिस्तान की सरकार भी व्यवहारिक रुख अपना सकती है। पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान को फिलहाल मान्यता देने से भले ही इनकार किया हो, लेकिन पाकिस्तान तालिबान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर करने में जुटा हुआ है। बीते महीने ही पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है जिसमें पाकिस्तान और तालिबान के राजनयिक रिश्तों को मजबूत करने पर सहमति भी जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बनने के संबंध में रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान सरकार को आधिकारिक मान्यता मिलने से दोनों देशों के बीच उत्पादक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में वर्ष 2021 में तालिबान का शासन लागू हुआ था। अमेरिकी सेना के देश छोड़ने के बाद तालिबानी नेताओं ने देश का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। फिलहाल देश का विदेश मंत्रालय आमिर खान मुताकी संभाल रहे हैं। रूस ने तालिबान को अब गैर कानूनी संगठनों की सूची से हटा दिया है और रूसी विदेश मंत्रालय की घोषणा के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया। तालिबान के विदेश मंत्रालय आमिर खान मुताकी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अन्य देशों के लिए एक अच्छा उदाहरण बताया। महिलाओं के प्रति कड़ी भेदभाव वाली नीतियों की वजह से पश्चिम के देशों ने तालिबान को राजनयिक तौर पर अलग थलग रखा था। 1979 में सोवियत सैनिकों के अफगानिस्तान में दखल के बाद से लेकर 1989 तक मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी सेना वापस बुलाने तक अफगानिस्तान और रूस एक जटिल ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों में उलझे रहे हैं। हालांकि 20 साल के बाद इसी साल अप्रैल में रूस ने तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटा दिया। इसके साथ ही वे आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अफगानी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऐसी एक संभावना है और जानकार ये भी मानते हैं कि चीन भी अफगानिस्तान को मान्यता देने के बारे में सोच रहा है। आपको बता दें, ORF यानी ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर और फेलो कबीर तनेजा कहते हैं कि रूस को आतंकी संगठन ISKP के मद्देनजर तालिबान से सुरक्षा सहयोग की दरकार है। इस समूह ने रूस में पिछले साल आतंकी हमलों को अंजाम दिया था जिसमें 130 लोग मारे गए थे। जहां तक भारत का सवाल है तो अफगानिस्तान को लेकर उसकी नीति इस बात से निर्धारित नहीं होती कि संबंध में तीसरा देश क्या करता है। भारत ने बहुत करीबी से रूस और अफगानिस्तान दोनों के साथ ही एंगेजमेंट पहले से बनाकर रखी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।